हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हमारे एक पेड सब्सक्राइबर है। उन्होंने पूछा था कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो हमने मल्टी टाइम फ्रेम पे करा है उसको एग्जैक्टली उसकी सेटिंग उनको बहुत क्लियर शायद नहीं हुई होगी मेरे वीडियो से। तो उन्होंने उसकी सेटिंग के विषय में पूछा, तो मुझे लगा दिस विल बी ए बेटर आइडिया कि मैं इस पर एक वीडियो बना सकूं ताकि वो हमेशा के लिए एक रेफरेंस वीडियो रह सके। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने इसको क्या किया है। राइट। ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आई हैव स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग। यस। ओके। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई हैव रीच्ड मुंबई एंड आई एम ट्रैवलिंग टुमारो। ऑलराइट। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मिस्टर 80% को 2 बार क्लिक किया है। ये स्कैल्पर 80% नहीं है। स्कैल्पर 80% में that particular thing was not really working well। तो स्कैल्पर मिस्टर 80% को सबसे पहले आप देख लीजिए हमने किया क्या है। हमने इसका एक्सट्रीम बुल वॉल्यूम को और एक्सट्रीम बेयर वॉल्यूम को ऑन रखा है, बस यही। स्कैल्पर को बंद कर दिया है। स्कैल्पर एचटीएफ स्कैल्पर को भी ऑफ किया हुआ है बिकॉज हम स्मूथ ट्रेनिंग का प्रयास कर रहे हैं। एचटीएफ स्कैल्पर के डब्ल्यूएमए को ऑन कर दिया है, ठीक है, बिकॉज ये जिगजैग ना हो। और उसके बाद मिस्टर 80% 1, मिस्टर 80% 2 सबको ऑफ रखा है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, हम सिर्फ एक्सट्रीम बुल वॉल्यूम और एक्सट्रीम बेयर वॉल्यूम को ऑन रखा हुआ है हमने। इनपुट पे हम गए हैं और टाइम फ्रेम 3 मिनट का सिलेक्ट किया है। अप वॉल्यूम को यहाँ से बंद कर सकते हैं, डाउन वॉल्यूम को भी बंद कर सकते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम बुल वॉल्यूम और एक्सट्रीम बेयर वॉल्यूम को हमने ऑन करके रखा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे हमने मिस्टर 80% को ऑफ रखा है, 1 और 2 को। इस पे जब मैं वर्क स्टेशन पर पहुंचूंगा तो इस पे दोबारा काम करूंगा। ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है कि आप इसको अभी डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी दिख जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। अब क्या किया है हमने, दूसरा हमने क्या किया, मिस्टर 80% लगाया। मिस्टर 80% में आ, एक का क्लोज रख दिया 14 पे और दूसरे का क्लोज रख दिया, सॉरी, दूसरे का जो सोर्स है वो ओपन रखा 9 पे। अब ये मिस्टर 80% क्या करता है, जब तक मार्केट बुलिश रहती है, जब तक ये मार्केट बुलिश रहती है उस समय तक आपको ये दोनों रेड रहता है, सॉरी दोनों ग्रीन रहता है। और जैसे जैसे ये मार्केट बेरिश हो जाएगी, यहां देखिए, तो ये जो मिस्टर 80% है ये रेड हो जाएगा। ऑल राइट। ओके। तो अब हमने ये तो सेटिंग समझ ली, लेकिन अब हमें समझना है कि इसको हमें यूज कैसे करना है। ओके। राइट। ओके। तो ये हमने लगा के रखा हुआ है, आपको जैसे क्लियर है कि हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट बुलिश वॉल्यूम और सिग्निफिकेंट बेरिश वॉल्यूम लगा के रखा है। अब हम यहाँ पे एक साइड में हमने बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर लगा के रखा है, दूसरी तरफ पुट लगा के रखा है, ठीक है। अब आप देखिए कि किस वक्त, और जैसा कि आप जानते हैं, या दूसरी बार भी आपको दिखा भी देता हूं कि ये जो वॉल्यूम के जो सिग्नल्स हैं वो इमीडिएटली मिलते हैं। इमीडिएटली आपको दिखाता हूं, एकदम से उसी समय मिलेंगे ये वॉल्यूम के सिग्नल जब ये होगा, दैट वेरी मिनट। अभी यहाँ पे पहले वाले पे हमें बुलिश मिला है, दूसरे पे बुलिश मिला है, दैट वेरी मिनट। ये अभी स्लो करके मैं इसको 3 सेकंड पे करता हूं, एग्जैक्टली उसी समय ये वॉल्यूम का सिग्नल आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड चल रहा है बिकॉज ये 3 मिनट पर है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको 15 मिनट पर रखा हुआ है। अब देखिए, आपने देखा जैसे ये मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा, उसको अपना बेरिश सिग्नल या बुलिश सिग्नल जहां पे भी रेलेवेंट होगा वहां आ जाएगा। राइट। ये देखिए, यहां पे आपको ये बेरिश सिग्नल आ गया, ठीक है।
ये पिवॉट क्लियर करने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज अच्छा 6 पर करा हुआ है इसलिए टाइम लग रहा है। इनफैक्ट शुरुआत में जब मार्केट शुरू होता है तो हम 5 पे या 4 पे भी करते हैं। 5 पर जैसे हम करेंगे हमें ये पिवॉट का तुरंत साइन भी मिल जाएगा। लेकिन पिवॉट साइन यानी हाई पिवॉट आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम ने। तो पिवॉट के हाई आइडेंटिफाई करने के पहले हमें वॉल्यूम से कॉन्फर्मेशन मिल जाता है। और ये क्या कॉन्फर्मेशन है? ये कॉन्फर्मेशन है एक्सट्रीम बेयर वॉल्यूम, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है। ये स्कैल्पर मिस्टर 80% से है। अब यहाँ पे जब आया है तो आपको टाइम देखना है। इस कैंडल के क्लोज को समझिए 10:30 में, बिकॉज ये 15 मिनट का कैंडल है, 10:15 का, तो 10:30 में आपको ये क्लैरिटी मिल गई। और 10:30 में जब ये क्लैरिटी मिलती है तो उसके पहले यहाँ पे ये 3 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे 51,400 का पुट है। 51,400 का पुट हमने क्यों यहाँ पे प्लॉट किया है? इसलिए प्लॉट किया है क्योंकि यहाँ 51,400 पे हमें बेरिश वॉल्यूम दिख रहा है। और ये बेरिश वॉल्यूम कब मिलता है? जब मार्केट में बेरिश वॉल्यूम आता है, उसी मोमेंट में यहाँ पे बेरिश वॉल्यूम दिखता है। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कैंडल के क्लोज होने तक वेट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कई बार अगर न्यूट्रलाइज कर दिया वॉल्यूम ने तो ऊपर ऊपर वाला वॉल्यूम गायब हो सकता है। तो आप कैंडल क्लोज होने तक वेट कर लेंगे। चलो, तो हम यहाँ पे 10:15 का कैंडल कब क्लोज होगा? 10:30 में। स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। 10:30 में ये क्लोज हो रहा है। हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। राइट हैंड साइड हमने वही सिस्टम लगा के रखा है। लेकिन अब जैसे देखिए, मार्केट यहां से पुट गिर रहा है। लगातार लेवल से पुट को लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो पुट को जब शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एकदम से सिंपल है, राइट? लेकिन जब यहाँ पे एक बेरिश मूव बनी है हमारे फ्यूचर के चार्ट पे, मैं अगर जब अपने वर्क स्टेशन पर आऊंगा तो दूसरे कंप्यूटर के साथ, जिसमें हम बड़ा मॉनिटर है उसमें तीनों स्क्रीन दिखा सकते हैं, उसमें कॉल भी लगा के रखे हैं। अभी तो बस मैं एक लैपटॉप लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि 10:30 में ये एक बेरिश कैंडल बनी है। और यहाँ बेरिश, बिग बेरिश मूव वॉल्यूम आ चुका है। और इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्या हो रहा है? बुलिश पुट में आ रहा है मूव। 1 2 3 4, राइट? तो अब इसके साथ आपको करना क्या है? इस जगह पर प्राइस क्या है पुट की? 289। 289 पुट की प्राइस है। और हम देख सकते हैं कि पुट कहाँ जा चुका है। पुट हैज रीच्ड एक हाई जो पुट ने बनाया था 331 का, यानी 89 और 31 इज लाइक 40 to 50 पॉइंट्स बन गया। लेकिन अब देखिए, इस लेवल पर देखिए, आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज दिखाता हूं। सबसे पहला हमें क्या बताता है? ये जो पॉजिटिव वॉल्यूम है ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कैंडल पर भी ये नेगेटिव वॉल्यूम बना हुआ है, राइट? नेक्स्ट कैंडल पर भी नेगेटिव वॉल्यूम और सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग बेयरिश वॉल्यूम है। और उसके साथ साथ यहाँ पे लगातार बुलिश वॉल्यूम बन रहा है। प्राइस जो है 10:30 पे यहाँ पे थी 307 मान लो, और वहां से 333 और वहां से 367 पहुंच गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखते हैं हम आपको, राइट? ये जो मिस्टर 80% की लाइंस है ना, ये देखिए, ये रेड है, रेड है। और इस लेवल पे, इस लेवल पर जब प्राइस 313 है, उस समय ये दोनों मिस्टर 80% ग्रीन हो चुका है, यानी ये बुलिश हो चुका है। तो रिवर्सल में सबसे पहले हमें ये वॉल्यूम हमें अलर्ट कर देता है, और फिर ये ग्रीन से, सॉरी, रेड से ग्रीन बन जाता है। और प्राइस कहाँ तक गई? 373 तक जा चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा कि एग्जैक्टली इसमें मार्केट में किस लेवल पर और कैसे हमें ट्रेड करना है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें, जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें फास्ट अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है।
फॉर इंस्टेंस अगर प्रॉफिट हमें, अगर यहां से जो ग्रीन हुआ है और या फिर इस लेवल से जब हमने यहाँ का बेरिश वॉल्यूम देख के हमने जब इस पर्टिकुलर जगह पे बाई करा है 307 या इसके आसपास, तो कोई कारण नहीं है कि हम 350 तक रुके रहेंगे। 353 तक हमें नहीं रुकना है। 307 से 30 पॉइंट भी अगर आप ले ले तो 337 आपको मिल जाता है। दूसरा क्या है, आपको एक और चीज ध्यान देनी है। ये जो फॉल आया, ये कैसे हम समझ सकते हैं कि ये फॉल आने वाला है? वो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये 15 मिनट का, इसमें दोनों ग्रीन हैं, जो एक तरह से सपोर्ट बता रहा है। दूसरा, इस लेवल पर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम बना था। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो सपोर्ट का लेवल है, जब मार्केट इसके पास आएगी। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्कैल्पर का, आप देख सकते हैं, स्कैल्पर का WMA मार्केट को एक सपोर्ट दे रहा है, और ये दोनों मिस्टर 80% के 1 और 2 के ऊपर WMA है। यानी क्या है? यानी कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है, यहां से बाउंस मिल सकता है। ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly हमें ये देखना है कि जैसे हमारा फ्यूचर हमारे WMA के पास आता है और इन दोनों में से 80% को ग्रीन बना हुआ है अभी भी फ्यूचर में, तो हमें जल्दी से जल्दी अपना, यू सी, इस लेवल पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस दोबारा रिपीट करते हैं, 10:15 में हमें पहला बेरिश वॉल्यूम दिखा, तो हम 10:30 का मानेंगे समय। 10:30 का समय यहाँ है, 10:24, 10:27, चलो 10:30 का समय यहाँ है। 10:30 के समय में इस लेवल पर हमने 304 में बाई किया, और वहां से हमें 351, इनफैक्ट ये तो बहुत ऊपर गया, 374 तक गया, बट अगर हमने 304 में बाई किया है तो 330, 340 आते आते हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्यों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो मुझे लगता है कि इस बार आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इसको ट्रेड करते हैं। इस विषय में कुछ और अगर जानने की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे जरूर बात कर सकते हैं। ईसी पिवोट्स जो है, ईसी पिवोट में हम पिवोट हाई वगैरह सारा ऑफ करके रखे हुए हैं, और सिर्फ लेबल्स ऑन है जो पीएच के रूप में पिवोट हाई और पिवोट लो को आइडेंटिफाई कर रहा है। राइट। अब यहाँ आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पिवोट हाई को जब वो, आप यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देखिए, हमने इसको ईसी पिवोट में जब इनपुट में हम जाएंगे तो इसको हम अगर 5 और 5 कर देंगे तो 5 कैंडल के बाद से ही वो पिवोट चेक करना शुरू करेगा, और उसको अगर पिवोट दिख गया तो इमीडिएटली उस जगह पर पिवोट को वो आइडेंटिफाई करेगा। आपको दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये जो लेवल है, राइट, यहाँ पिवोट लो बना है, तो आपको थोड़ा समझना होगा कि ये पिवोट लो है, उसके पहले पिवोट लो ये है, और सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां लो बनता है ना, ये एक रेड लाइन ड्रॉ कर देता है। तो अब आपको समझना होगा कि मार्केट ये पुट के लिए इस पर्टिकुलर लेवल पर पिवोट लो बनाया हुआ है। तो पिवोट लो जो बनाया है, और यहाँ पे अगर आपको 299 के आसपास आपको ये बुलिश कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, सॉरी, बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अब हमको समझना होगा कि एकदम ये टाइट रेंज है, ये रेंज 281 और ये ऊपर वाली रेंज 314, इन दोनों रेंज के बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो हमें क्या देखना होगा? हमें देखना होगा कि इस लेवल पर क्या हो रहा है फ्यूचर में। ठीक है। फ्यूचर में अभी भी फ्यूचर में दिख रहा है कि तीनों ग्रीन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप इस लेवल पर बाय कर लेते अप्रोक्सीमेटली 300 से। अब 340 के आसपास प्राइस चला गया है। तो ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दैट इज समथिंग रिक्वेस्ट टू यू गाइस। राइट। टाइम हो गया है 14:13। अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट
ये देखिए, ये दोनों ग्रीन लाइंस, ये जो स्कैल्पर, सॉरी, ये जो मिस्टर 80% की जो लाइंस हैं, ये रेड हो गई हैं। अब जब ये रेड हो गई हैं और ऊपर एक बेरिश स्ट्रेंथ दिख रहा है, यानी ये नीचे जाएगा, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे नीचे आ रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पे आ रहा है, तो यानी इसको नीचे आना है। और जो 15 मिनट पर दिख रहा है यहाँ पे, वही 3 मिनट पर भी आपको पुट में दिख रहा है, क्योंकि पुट आपको क्या दिख रहा है? पुट दिख रहा है ना कि उसने पी एक प्रीवियस लो बना लिया है यहाँ पे, राइट? प्रीवियस लो बना लिया, और एग्जैक्टली प्रीवियस लो बनाने के बाद ही पुट ऊपर की तरफ निकलता है, राइट? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे, और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर।